Namaste students. I am Vishnu Samotia, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, Program, DETCS First Trimester, Session, P Block Element Electronic Configuration. Today now we discuss P Block Electronic Configuration. So P Block Electronic Configuration, total 6 group are present in P Block. First group are 13, second group are 14, third group are 15, fourth group are 16, and seventh group are 17, and eighth group are 18. First groups and 13 groups are in a बोरोन फैमिली. क्लियर. तो फर्स्ट अपन ग्रुप पढ़ रहे हैं. पहले अपन ने पढ़ा था एस ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था एक एस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन. और अपन पढ़ रहे हैं अब पी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और पी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट ग्रुप है वो अपना 13 ग्रुप बोलते हैं जिसको. और उस 13 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर होता है बोरोन. तो इसलिए इसको अपन बोरोन फैमिली भी बोल सकते हैं. तो बोरोन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को करना है. तो देयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP1. तो अपन को डायरेक्ट याद रखना है NH2NP1. ये अपन को आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है. क्लियर. तो NH2NP1. तो फर्स्ट अपना एलिमेंट स्टार्ट करते हैं बोरोन. तो बोरोन बोरोन का अपन को क्या एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोरोन एटॉमिक नंबर 5. तो 5 जब देखो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने. अब 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने, बट मैं ये कह रहा था कि यदि उसके पहले नोबल गैस आती है तो अपन एक नोबल गैस को ऐड करके अपन डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. और यदि आप नोबल गैस को ऐड नहीं करते हो तो आप ऐसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लो. जैसे फर्स्ट है, हम अपन बोरोन की बात करते हैं तो बोरोन का हीलियम. क्लियर. हीलियम एक नोबल गैस है और नोबल गैस के अकॉर्डिंग हीलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो कितना होता है? फिक्स होता है 1s2. तो ये हो गया अपने पास 1s2 हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब अपने पास टू इलेक्ट्रॉन उसमें फिल हो गए. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन. तो 2s2 अकॉर्डिंग टू आफो प्रिंसिपल. 2s2 के बाद में 1s2 के बाद में 2s2. क्लियर. तो 1s2 2s. तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2. 2 2 4 एंड 2p. 2s के बाद में क्या आता है? अब वो प्रिंसिपल की एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर 2p. तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन. ऐसे तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं बट अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दो. तो ये हो गया हीलियम 1s2 2p1. या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ही 1s2 2s2 2p1 इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन. क्लियर. तो अकॉर्डिंग टू आपको अकॉर्डिंग टू नोबल गैसेस के अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो या आप डायरेक्ट भी अपन लिख सकते हैं. देखो डायरेक्ट अपन लिखते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन. तो इसलिए अपन नोबल गैस को यूज ले सकते हैं. देखो नेक्स्ट नोबल गैस आते हैं कंपाउंड आता है, सॉरी एलिमेंट आता है एल्युमिनियम. देखो एल्युमिनियम एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13. देखो 30 एलिमेंट तक के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो याद करने ही होंगे. ठीक है. जो अपन लाइव क्लास होगी उसमें मैं आपको 30 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा दूंगा. एटॉमिक नंबर लिखवा दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको 30 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कम से कम 30 के तो अपन को याद रखने हैं. तो एल्युमिनियम का कितना होता है? 13. मतलब 13 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. और अब 13 एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी. अब 13 एटॉमिक नंबर हो तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं? 13 इलेक्ट्रॉन अपन को फिल करने होंगे. क्लियर. अब ये दो तरीके इलेक्ट्रॉन फिल करने के. एक तो आप नोबल गैस ले लो और सेकंड है कि आप डायरेक्ट लिख लो. अब देखो नोबल गैस यदि 13 से पहले कौन सा आ रहा है? 10. और 10 पे एक नोबल गैस आती है और उस नोबल गैस का क्या नाम है? जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताया, नियोन. नियोन नोबल गैस है. तो नियोन नोबल गैस के अकॉर्डिंग अपन को नियोन 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया. अब 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया तो नियोन के बाद में 3s2 3p1. तो टोटल 13 इलेक्ट्रॉन हो गए. 10 3s2 में 2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 2. और 3p1 1, पी में 1 इलेक्ट्रॉन. तो टोटल 13 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर प्रेजेंट इन एल्युमिनियम. नेक्स्ट गैलियम 31 होता है और 31 18 आर्गन 18 होते हैं क्योंकि क्रिप्टॉन का 36 होता है तो आर्गन ही ले पाएंगे अपन. आर्गन फिर उसमें देखो टोटल आर्गन का 3p6 होता है, लास्ट में p6 होता है. तो अकॉर्डिंग टू आपको प्रिंसिपल इंक्रीजिंग ऑर्डर उसके बाद में कौन सा गया? 10 D10 4s2 4p1. क्लियर. तो ये हो गया आर्गन का. ऐसे अपन इंडीनियम का कर देंगे और ऐसे इसका थेलियम का कर देंगे. ऐसे करके अपन 13 ग्रुप एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल जिसको बोरोन फैमिली बोलते हैं उसका अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजिली कर सकते हैं. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द 14 ग्रुप एलिमेंट in carbon family. So the electronic configuration is the various cell configuration is NH2 NP2. तो 14 का क्या होगा? NH2 NP2. क्लियर.
तो NH2 NP2 electronic configuration, first elements are carbon in atomic number 6. So electronic configuration are 1s2, 2s2, 2p6 according to बोरोन फैमिली। अपन को उसी के अकॉर्डिंग फिल करना है। सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर याद रखना है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 है। तो सिक्स में एटॉमिक नंबर से देख लो कि उससे पहले कोई नोबल गैस आती है क्या। तो आप बोलते हैं कि हीलियम एक नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। या तो आप उसको डायरेक्ट हीलियम लिख दो, या लिख सकते हो आप 1s2, 2s2, 2p2। तो देखो सबसे पहले आपको आप वो प्रिंसिपल का इंक्रीजिंग ऑर्डर याद करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग यदि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर याद है कि 1s के बाद में 2p आता है, 2p के बाद में 3p आता है, 3p के बाद में 3d आता है, 3d के बाद में 4s आता है, तो आप इजीली इलेक्ट्रॉन फिल कर पाओगे। और आपको सेकंड अपन को ये याद रखना है इसमें कि आपको एस में 2 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। क्लियर। तो आप इजीली अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। 14 से पहले नोबल गैस कौन सी आती है? नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो ये समझ लो 10 तक आपने फिल कर दिया है। 10 तक फिल कर दिया है, या आप 10 तक ऐसे फिल कर लो 1s2, 2s2, 2p6 ऐसे फिल कर सकते हो। यदि आप ऐसे फिल नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट नियोन लिख दो, क्योंकि नोबल गैस होता है और इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अपन ऑलरेडी एक बार लिख के मान लिया जाता है कि इसने नियोन तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है, क्योंकि एक स्टेबल गैसेज होती है। ठीक है। तो 3s2, 3p2। उसके बाद में 14 है तो 14 है तो 3s2, तो 2 एंड 3p2, टोटल कितने हो गए? 14। क्लियर। ऐसे करके अपन गैलीनियम का कर सकते हैं, टिन का कर सकते हैं, और लेड का कर सकते हैं। 32 जो कि एटॉमिक नंबर आपको इसमें दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब देखो बात करते हैं कि NH2NP2 जो कि आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन लिखा है NH2NP2। देखो NH2NP2 आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। वो यदि मैं हीलियम की बात करता हूँ, फर्स्ट कार्बन की बात करता हूँ, तो आपको नंबर ऑफ एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज करना है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल। अप टू डाउन यदि अपन लिख रहे हैं, कार्बन टू लेड की ओर जा रहे हैं, तो अपन को 2s की जगह 2, 2, 3, 4, 4d। क्लियर। तो 3s, 3d, 4 और 4d ऐसे करके अपन को उसमें लास्ट आउट मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? 2s2, 2p2 देख लो, 4s2, 4p2, 5s2, 5t2, 6s2, 6p2। तो लास्ट वाले 2 आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन तो कितने फिल होंगे? 2। तो टोटल ग्रुप का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2NP2। अब कौन सी सीरीज में, कौन से पीरियड्स में आप आ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपन नंबर ऑफ एन ऐड कर लेंगे। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर 15 ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP3। क्लियर। अब NH2NP3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द कंपाउंड इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, आर्सेनियम आर्सेनिक एटॉमिक नंबर 33, एंड एंटीमनी एटॉमिक नंबर 51, एंड बिस्मिथ एटॉमिक नंबर 83। तो इस अकॉर्डिंग टू 14 ग्रुप एलिमेंट, उसी के अकॉर्डिंग अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देयर द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ए 15 ग्रुप एलिमेंट, एंड 15 ग्रुप एलिमेंट इज इक्वल टू NH2NP4। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस या वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस आर NH2NP4। अब 15 ग्रुप एलिमेंट में कौन सा है, कौन 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 से कंपाउंड्स आते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, हीलियम 2s2, 2p4, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 3s2, 3p4, and selenium atomic number 34, 3d10, 4s2, 4p4, and thallium atomic number 52, 4d10, 5s2, 5p4, and palladium is atomic number 84, xenon 4f14, 5d10, and 6s2, 6p4. So electron configuration are 15 group element. नेक्स्ट अपन इसी के अकॉर्डिंग 16 ग्रुप एलिमेंट का हो गया। उसके बाद में अपन 17 ग्रुप एलिमेंट का पढ़ेंगे। In according to 70 group element, the electronic configuration is NH2NP5. Valence electron configuration क्या है? NH2NP5. So 17 group element are fluorine 9 atomic number, chlorine 17 atomic number, bromine 35 atomic number, iodine 53 atomic number, and last S 85 atomic number. So fluorine are electron configuration helium 2s2 2p5.
सो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस आर 10 तो अपन नियोन के लिख देंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर नियोन एंड 7 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5। सो टोटल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर 17 17। एंड ब्रोमीन का भी लिख देंगे AR3D10 4s2 4p5। उसी के अकॉर्डिंग अपन आयोडीन का लिख देंगे, और उसी के अकॉर्डिंग अपन लास्ट 85 में जो कि अपन को एफ ब्लॉक सीरीज हो जाती है उसको अपन ऐड कर देंगे। क्लियर? ये अपन पीरियोडिक टेबल में ये देखेंगे कि SPDF कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन को ये कंपाउंड्स का पता चलेगा कि एफ ब्लॉक कब स्टार्ट हो रहा है, डी ब्लॉक कब स्टार्ट हो रहा है और पी ब्लॉक कब स्टार्ट हो रहा है। बट अभी तो अपन को ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है कि आपको कोई सा भी कंपाउंड दे दिया जाए और उसका एटॉमिक नंबर आपको पता हो तो आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर पाओगे। क्लियर? तो स्टूडेंट अपन बात करते हैं लास्ट एलिमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, नोबल गैसेज एलिमेंट, जिसको बोलते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2 NP2 एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही सॉरी स्टूडेंट्स, हीलियम, हीलियम को छोड़कर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP2। स्टूडेंट हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है स्टूडेंट्स, होता है 18 ग्रुप में। बट ये इसको जब वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो इसको अपन नहीं ले सकते क्योंकि इसका ओनली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2। तो NH2 NP2 आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ए वैलेंस सेल ऑफ 18 ग्रुप एलिमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो अब इसकी बात करते हैं 18 ग्रुप एलिमेंट्स की। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हीलियम। स्टूडेंट्स हीलियम एक नोबल गैसेज, 18 ग्रुप एलिमेंट आर नोबल गैसेज एलिमेंट होते हैं, और नोबल गैस एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अपन स्टूडेंट्स जो अपने पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर है उसको अपन लगा के उसके आगे वाले एटॉमिक नंबर जैसे 36 है तो 37 38 39 उनके एटॉमिक नंबर को अपन वहाँ पे ऐड करके इनके एटॉमिक नंबर को ऐड करके तो अपना अपना ईजिली अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अपन को नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये याद करने हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपन उसको अपन को तरीका याद करना है कि किस तरीके से अपन करते हैं। उसके अकॉर्डिंग लास्ट आउटरमोस्ट सेल में कि आवो प्रिंसिपल का लास्ट एनर्जी ऑर्डर कौन सा होता है, उसके आगे अपन को क्या लेना है, ये सब कुछ अपन को इसमें देखना है। क्लियर? अब स्टूडेंट मैं बात करता हूँ हीलियम एटम की। हीलियम एटम जो कि एटॉमिक नंबर होता है 2। अब 2 एटॉमिक नंबर होता है तो स्टूडेंट्स कैसे फिल करेंगे आपको भी पता होना चाहिए कि अपन को अपने पास एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अपने पास एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें अपन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितने हैं, 2 एटॉमिक नंबर है। तो आप क्या कहोगे कि सर एक 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 है अपने पास ऐसा ग्रुप है जिसमें अपन एक ब्लॉक ऐसा है अपने पास ऑर्बिटल जिसमें अपन एक ब्लॉक एक ऑर्बिटल ऐसा है सर उसमें अपन 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। क्लियर? तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कैसे कौन सा करेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट सर। अब एस ब्लॉक एलिमेंट पे अपन कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम का क्या हो गया, 1s2। क्लियर? तो ऐसे करके अपन हीलियम का 1s2 हो गया, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8 9 तक के एटॉमिक नंबर के आगे अपन हीलियम इजीली लिख सकते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपन लिख दिए। 2 एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपने लिख दिया, तो अब उसके आगे अपन ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है नियोन। स्टूडेंट नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। स्टूडेंट 10 एटॉमिक नंबर होने के कारण अपन हीलियम लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं सर। उसके बाद में अपन कर सकते हैं 2s2 2p6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 2 8 एंड 10। तो 2s2 एस में 2 हो गया। अब 2s के बाद में अकॉर्डिंग टू आबो प्रिंसिपल इंक्रीजिंग ऑर्डर 2s के बाद में p आता है, तो 2p आ रहा है, तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो हो गया 2s2 2p6। यदि अपने पास 2s2 2p6 हो गया तो ये हो गया अपने पास स्टूडेंट नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यदि अपने पास 10 के बाद में 11 12 13 14 15 17 तक के ग्रुप आते हैं तो उसके आगे अपन ये लिख सकते हैं कि नियोन, फिर आगे वाला जो अपना ग्रुप होगा वो अपन लगा सकते हैं। तो 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप नियोन लिख दिए तो आपके 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्री हो जाता है। ठीक है? उसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट पढ़ेंगे आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट 18। अब टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, तो नियोन तक का अपन 10 लिख दिया, और 10 के बाद में 3s सीरीज स्टार्ट हो जाती है, और 3s2 3p6 टोटल 18 हो गए, 6 और 2 8।
तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने लिख दिया। स्टूडेंट ऐसे ही अपन जैसे कि आपको स्लाइड में दिखाया गया है, क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 36 होता है और 36 के पहले अपना कौन सा आता है, 18 आता है। तो आर्गन आर्गन के बाद में ऑर्गन के बाद में अपन 3d10, क्योंकि 3d10 ऑर्गन का लास्ट था 3p6 और 3p6 के जस्ट बाद में क्या आता है 3d। अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं अपन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्गन 3d10 4s2 4p6। स्टूडेंट ऐसे ही अपन जियोन का करेंगे। जियोन का 54 होता है, 54 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है और 54 से पहले स्टूडेंट 36 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन का होता है। और क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट अपन ने देखा था वो था अपने पास p6। तो p6 के बाद में आएगा 10। तो क्रिप्टॉन 4d10 5p6 एंड 5d6, 5s2 एंड 5d6 आर जियोन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट स्टूडेंट रेडोन पढ़ेंगे। रेडोन Rn इसका सिंबल होता है और एटॉमिक नंबर 86 होता है। और 86 से पहले अपने यदि 86 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 ऐसे करते जाएंगे तो कम से कम 4-5 लाइन में फिल होगा अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। और 86 एटॉमिक नंबर को फिल करना है तो बड़ी टिपिकल होगी। तो अपन ऐसे करते हैं कि क्रिप्टॉन तक का अपन को याद है कि 54 अपन ने लिख दिया, तो क्रिप्टॉन तक का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपन ने लिख दिया। तो 54 तक का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख चुके हैं। क्लियर? सॉरी, जियोन का 54 तक आपने लिख चुके हैं। अब 54 लास्ट में, अब जब 54 लिखा था तो 54 का तक का क्या था 5p6 और p6 के बाद में आता है डायरेक्ट d10 के बाद में f ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। और आप f में कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिल कर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिल कर सकते हैं। ऐसे करके 4f14 5d10 6s2 एंड 6p6 ये टोटल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेडोन का हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे करके अपन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख सकते हैं। स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपन को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो हम आपकी उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योति विद्यापीठ ह्यूमन्स यूनिवर्सिटी।